उर्दू को लेकर जो ये विशेष प्रेम आपका है, एक किस्सा मैंने मनोज मुंतशिर के बारे में पढ़ा जिसमें वो ये कहते हैं, उर्दू पढ़ने के लिए मस्जिद के नीचे जाकर किताब खरीदी और शायद 2 रुपए की किताब थी जिससे वो सिलसिला आगे बढ़ निकला और ऐसा बढ़ निकला कि नाम मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर हो गया। और आज भी जब आपकी रचनाओं की तरफ आप नज़र डालते हैं तो उर्दू के प्रति एक विशेष प्रेम उसमें झलकता है। देखिए, उर्दू के प्रति मेरा विशेष प्रेम कोई घटना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ इस देश में, इस इतने बड़े पंडाल में एक इंसान खड़ा होकर मुझे बोल दे कि मैं 2 मिनट बात करूँगा बगैर उर्दू के, तो मैं उसके आगे झुक जाऊँगा। हो ही नहीं सकता। हमारी साझी विरासत है। जितना राणा प्रताप हमारे हैं उतने ही अकबर हमारे हैं। तो जब आप इस पे जाएंगे कि आप एक ज़बान को पूरी तरह से निकाल के फेंकने की कोशिश करेंगे हमारी तरबियत से, हमारे संस्कार से, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ज़बान तो निकलेगी नहीं, लेकिन जो हमारी यूनिटी है उस पर ज़रूर असर पड़ जाएगा। तो बड़ी बड़ी खूबसूरत ज़बान है। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक मामूली सी बात अगर आपको कहनी हो कि भैया 1 कप चाय ले आओ, तो भी आप शुद्ध हिंदी में ये बात नहीं बोल सकते। आप इसको बोलने के लिए कई लफ्ज़ों, कई तरह के, कई भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे, तब आप इतनी मामूली बात कह पाएंगे कि 1 कप चाय पिला दो। वरना अगर ये बात आप हिंदी में कहेंगे तो कैसे कहेंगे कि एक मृत्तिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय प्रदान किया जाए। तो हिंदी में चाय दोस्तों ऐसे मांगी जाती है। और चलिए, आप उर्दू वाले हैं, अब आप उर्दू में ही चाय मांगेंगे। वैसा आप हिंदुस्तानी ज़बान से कोई लेना देना आपका है नहीं, तो आप ऐसे मांगेंगे कि एक लबरेज़े तपिश प्यालाए बरगे बरतानिया पेश किया जाए। तो मनोज मुंतशिर सिर्फ एक ज़बान का शायर है जो खालिस हिंदुस्तानी है। मैं चाय को चाय कहता हूँ और मेरी शायरी भी चाय को चाय कहती है। आप तो अमेठी में भी रहे, फिर इलाहाबाद भी मूव हुए, और जिस तरह से आप गंगा जमुनी तहजीब का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत ये एहसास है। लेकिन फिर ऐसे ही दौर में जब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है, एक कवि की नज़र उसे किस तरह से देखती है? नहीं, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है तो मुझे तकलीफ़ होती है। और इसलिए तकलीफ़ होती है क्योंकि मेरी तमाम यादें इलाहाबाद की हैं। तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरी माँ का नाम किसी ने बदल दिया। मैं तो जब पैदा हुआ था मैं उनको प्रेमा शुक्ला के नाम से जानता था। अब अचानक कल कोई आए और बोले अब इनका नाम सविता है, तो मैं सविता से कनेक्ट कैसे करूँगा? मेरी माँ का नाम प्रेमा शुक्ला है, मैं वही नाम जानता हूँ। तो मुझे नहीं पता क्या इसके पीछे वजह हैं। आप बदले नाम, लेकिन जब तक इलाहाबाद वालों में इलाहाबादी पना बाकी है तब तक सब ठीक है।